हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आई एम गार्गी एंड यू आर वाचिंग धनिष्का। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स होंगी और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या क्या और नया आप आफ्टर मैरिज एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो ये वीडियोस बारे में हैं। आई विल शो यू द पाइल्स एंड यू कैन चूज योर पाइल वेरी इंट्यूटिवली। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करेगा वो आपका पाइल होगा। ओके, so this is pile 1 and this is pile 2. Look at the piles. Pile 1 is this one and pile 2 is this one. Look at the piles. Take a deep breath. Breathe out. If you are unable to choose your pile, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 में आता है, गो फॉर दिस पाइल, दैट इज पाइल 1। या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 में आता है, देन गो फॉर दिस पाइल, दिस इज पाइल 2। ओके, I'll meet you at your reading. हेलो एंड वेलकम पाइल 1। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है मैरिज के बाद, एंड व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग फॉर द फ्रॉम द कार्ड्स। वेट, ओके, फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कार्ड्स। फाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, सो पाइल 1, जब भी आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस आने वाले होंगे ना, आप अपने करियर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स महसूस करने लगेंगे। बीट आप अपना करियर चेंज कर रहे हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप ना डेली बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ऑन डेली बेसिस। ओके, और आप वैसे ही इन्वायरमेंट में अगर आप उनसे ऑनलाइन मिल रहे हो, डिजिटली मिल रहे हो, तो उस केस में भी आई फील दैट आपका जो वर्क स्पेस होगा वो पीसफुल नहीं होगा, या आप जो एक्शंस ले रहे होंगे आप उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो। ये सबसे पहला साइन रहेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके उनको ना बहुत सारे लोग इधर दे लाइक टू बी इन टच विद देम, या उनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं, या उनकी फैमिली के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सो देर आर मैनी पीपल हु वांट टू कम्युनिकेट विद योर स्पाउस, हु वांट टू बी पार्ट ऑफ योर स्पाउस लाइफ। वैसी एक सिचुएशन रहेगी, बट नो मैटर वॉट, मुझे ऐसा लग रहा है वंस दे मीट यू, वंस दे टॉक टू यू, दे विल मूव फॉरवर्ड विथ यू। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन रह सकती है अगर आपका शुरुआती दौर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो आगे चलने के बाद मुझे दिख रहा है आपके बीच में बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्जेशंस होगी जिसमें आप अपने पास्ट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका एक एक्सपीरियंस पास्ट रिलेशनशिप का थोड़ा चीटिंग से रिलेटेड रह सकता है। आई मीन कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है जो उनका थोड़ा ट्रस्ट को हिला देता है, मतलब इन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या वो किसी भी डिसीजन को लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं। सो वेन एवर यू विल मीट दिस पर्सन नो, तो ये हो सकता है थोड़ा स्लो डिसीजन मेकिंग करें, या आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान मेरे को लेके क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज है। बट वो अपनी लाइफ का अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो आपको अपनी लाइफ में एज अ परमानेंट पार्टनर लेके आना चाहते हैं, तो वो अपना टाइम लेने वाले हैं। एटलीस्ट आप मान लीजिए 7 वीक्स से 10 वीक्स का कुछ टाइम रहेगा। और ये पाइल में जो लोग आए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 5, 10, 7, इधर 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। दीज कुड बी द प्रोमिनेंट नंबर्स, या आपका रूट या डेस्टिनी भी हो सकता है। और अगर आप अभी इस प्रोसेस में हैं, आपके लाइफ में भी करंटली ऐसा कोई इंसान है जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, बट आपकी शादी से रिलेटेड उनके साथ कोई बात चल रही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दे हैड सम पास्ट जिसकी वजह से उनको
इनसिक्योरिटीज़ रहने लगी है, जिसकी वजह से उनको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूजन होने लगा है। उनका खुद से बिलीफ, खुद से फेथ, लोगों से फेथ थोड़ा हिल सा गया है, ठीक है। वंस दे गेट क्लैरिटी ऑन इट, वो आपके टूवर्ड्स फुल वे में बढ़ेंगे। मतलब उनका स्पीड इतना सुपर फास्ट होगा ना, जितने वो आपको स्लो लग रहे थे इनिशियली, उतने ही वो फास्ट हो जाएंगे। और वंस दे मेक देयर माइंड, दे आर वेरी श्योर दैट दिस इज़ द पर्सन, वो आपके टूवर्ड्स ही बढ़ेंगे। वो फिर उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हु वांट्स देम, उनको इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि व्हाट पीपल आर सेइंग। वंस दे आर क्लियर अबाउट यू, दे विल डेफिनेटली टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। इवन आई फील दैट जो सोसाइटी के जो लोग होंगे या जो आपके क्लोज पीपल हैं, जो उनके क्लोज पीपल है, वो बहुत एडमायर करने वाले हैं इस रिलेशन को। बहुत ही ज़्यादा एडमायरेशन आपको एक्सटर्नल लोगों से मिलेगा टूवर्ड्स योर स्पाउस एंड टूवर्ड्स यू। पीपल विल लिटरली लुक एट यू लाइक, यू नो, कोई जोड़ी होती है जिसको हम देख के बोलते हैं कि ये तो भगवान ने बनाई है, लाइक दिस इज ब्लेस्ड, इससे परफेक्ट पेयर नहीं हो सकता था। उस तरीके की चीज़ें रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई फील दैट थोड़ा सा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ना, लोगों की नज़र में आ जाना, या यू आर गेटिंग सो मच ऑफ अटेंशन सडनली, कि वो एनर्जी बहुत हैंडल करना बहुत आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों में थोड़ी इमोशनल फाइट्स होने लगेंगी। इमोशनली एक इंसान थोड़ा ड्राई फील करने लगेगा। आई एम टेलिंग यू द होल जर्नी, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में एकदम क्लियर हो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये तो आपका स्टोरी लाइन हुआ कि जब आप मिलोगे तो कैसा सीन रहेगा। लेट्स सी हाउ वुड बी योर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है उनके साथ। लेट्स प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट उनके साथ लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है। ओके, एज आई मैंशन कि इनिशियली यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हुआ था, इनिशियली आपको उस इंसान को समझने में भी प्रॉब्लम हुआ था, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए थे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके चार्ट में ना, थोड़ा सा सेवेंथ हाउस एफ्लेक्टेड है, या आपका जो मैरिज वाला जो हाउस है उसको कहीं ना कहीं से सैटर्न देखता है, तो आपका थोड़ा सा कर्मा वहाँ पे इंक्लूडेड। आप मान लीजिए आपका थोड़ा सा वहाँ पे कार्मिक रिलेशन रहने वाला है। तो इनिशियल जो फेज़ भी रहेगा तो उसमें मुझे लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बोथ ऑफ यू आर फीलिंग लोनली। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, बट इट्स मोर ऑफ लाइक जो एक लाइफस्टाइल का जो एक पार्ट है ना, वो एक लोनलीनेस भी एक पार्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। यू लव ईच अदर, यू वांट टू टॉक टू ईच अदर, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बट कभी डिस्टेंस बीच में आ रहा है, कभी शेड्यूल बीच में आ रहा है। इवन कुछ बात भी ऐसी हो सकती है जो आपको किसी थर्ड इंसान ने आके बोल दी, या उनको किसी थर्ड इंसान ने आके बोल दी, एंड यू गाइज आर डिस्कसिंग ओवर इट, एंड यू गाइज आर गेटिंग टू दिस बैक टू दी सॉरी, यू गाइज आर गोइंग बैक टू दी स्क्वायर वन। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो एक लूप जिसमें हम फंस गए ना, इससे हम बाहर कैसे निकलें। क्योंकि जैसे ही फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुआ, जैसे ही सोशल वैलिडेशन यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इमोशनल ड्राइनेस आ रही है। इमोशनल ड्राइनेस की वजह से लोनलीनेस आ रही है। सो वॉट यू नीड टू डू इज प्रोटेक्ट योर बॉन्ड फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ एविल आइज। यू एंड योर पार्टनर शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप हेवीली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखें, एक दूसरे की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। ज़्यादा मत बताइए अपने बारे में बाहर, ज़्यादा मत इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा कि हाउ इज़ योर बॉन्ड गोइंग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। इनिशियल 3 मंथ्स आप जब भी अपनी बात डिस्क्लोज करेंगे, उसके बाद आगे से 3 महीने ऐसे रहने वाले। After that, there will be significant improvement in the way you guys live together, whether you guys spend time together. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही करियर में फ्लरिश करने वाले हो। 9 months from your fixed date या 9 months from your disclose this relationship, both of you will see a surge, a huge surge in your career. आपके स्पाउस को
कुछ ऐसा अचीवमेंट मिल सकता है, कुछ ऐसा रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कुछ ऐसा उन्होंने अचीव किया होगा अपनी लाइफ में कि दे विल बी ऑन अ हायर लेवल। बेसिकली पीपल विल रिस्पेक्ट देम, पीपल विल एडमायर देम, पीपल विल मे बी, जैसे होता है ना, आप किसी का वेलकम कर रहे हो, किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, देर आर इवेंट्स दैट इज़ हैपनिंग फॉर देम। सो उस तरीके की सिचुएशन रहेगी। एंड यू आर दी वन जो आपके स्पाउस को आप मोटिवेट भी कर रहे हो, आप सपोर्ट भी कर रहे हो उस जर्नी में। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो फ्लरिशिंग अ लॉट इन योर करियर। लुक एट द कार्ड, लुक एट द कार्ड। सो इतना ब्यूटिफुल ये मतलब सिचुएशन है, बिकॉज करियर सीम्स टू बी स्टेबल, इमोशनली यू बोथ सीम्स टू बी हील्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन योर स्पाउस गेट सम सेंस ऑफ अचीवमेंट, ओके, उसी के आसपास आप लोगों की शादी हो, या उसी के आसपास आप लोगों का एक कलेक्टिव इवेंट भी होगा। इट कुड बी एनीथिंग बट दैट इज रिलेटेड टू बोथ ऑफ यू। So people are congratulating you too and him individually as well and to you individually as well. So basically बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ एक साथ मुझे देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप ना शादी के बाद या आप जब भी इस इंसान से एसोसिएट कर जाएंगे, आप लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे, योर पोजिशन एंड योर अथॉरिटी विल इंक्रीज। क्योंकि ये इंसान ना अपने पार्टनर को एक क्वीन या किंग टाइप की एनर्जी में रखना चाहते हैं। सो ये मेक श्योर करेंगे कि आप इमोशनली हैप्पी हैं, आप मेंटली पीसफुल हैं, ये आपको बहुत सारे ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको देने वाले हैं। एंड योर एनर्जी विल बी लाइक वेरी मिस्टिकल टू देम। मतलब वो आपको समझना भी चाहते हैं, वो जितना आपको जानेंगे, वो जितना आपके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, दे वांट टू नो यू मोर। मतलब दे वोंट बी गेटिंग बोर्ड ऑफ यू एनी टाइम, पॉसिबल ही नहीं। लुक एट द कार्ड। एंड योर फैशन सेंस विल ऑल्सो मतलब अगर अभी तक आपने कोई स्पेसिफिक कलर्स पहनते थे, तो यू विल ट्राई डिफरेंट कलर्स। यू माइट गो टू प्लेसेस जहाँ पे आप लोग, जैसा पिकनिक एरिया होता है ना, देर इज सम ग्रीनरी, वाटर फ्लोइंग, अब यू टू आर सिटिंग देयर पीसफुली एंजॉइंग योर पर्सनल टाइम। और यहाँ पे अगर आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह ये सब देखना पसंद है, स्काई में स्टार गेजिंग करना पसंद है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके स्पाउस आपको करवाने वाले हैं। एंड दैट इज़ ऑन द कार्ड वेरी प्रोमिनेंटली। यू गाइज विल ट्रैवल अ लॉट, यू गाइज विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू सिटीज़, यू विल लिव अ टोटली डिफरेंट लाइफ स्टाइल, आई एम टेलिंग यू। सो स्टार्टिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर जा भी रहा है, डोंट गिव अप, बिकॉज वो जो आगे जो होने वाला है ना, दैट इज़ लाइक 10 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। और ऐसा नहीं होगा आपके केस में कि आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ एक ऑफिशियल न्यूज़ बताने तक, या लोगों के सामने, या एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। They'll respect you more every day, they'll admire you every day. It's not because कि अभी नया नया है तो they'll do it, अभी नया नया मैं किसी इंसान को जानने लगी हूँ तो I'll be more attracted. That is not the case. और मुझे ऐसा लग रहा है आप शादी के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हो, आप शादी के बाद और भी कुछ नई चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें ट्राई आउट करने वाले हो। आपके पर्सन को ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी पसंद हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि माउंटेन एरियाज़ में जाना, ट्रैकिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, या कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेलना। मतलब आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है ना, ये एक हाई एनर्जी, एक स्पोर्टी पर्सन की वाइब दे रहे हैं। दे विल हैव गुड ड्रेसिंग सेंस। अगर वो फॉर्मल पहनेंगे तो टिप टू टो इट्स फॉर्मल, एंड अगर वो ऐसा कैजुअल पहनेंगे तो दे विल बी फुल्ली इन कैजुअल। सो दे डू हैव गुड अमाउंट ऑफ क्लोथ्स, दे डू हैव गुड ड्रेसिंग सेंस, and they'll keep you as their queen. They'll always give you the spotlight no matter what. वो लाइफ में क्या करते हैं, वो करियर में क्या करते हैं, उनका एक्सटर्नल वर्ल्ड उनको कैसे दिखता है, इन सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन दे आर विथ यू, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू सी यू स्माइलिंग, दे वांट टू गिव यू ऑल द अटेंशन, दे वांट टू पैम्पर यू, दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर यू, बिकॉज वो मतलब दे आर टोटली फोकस्ड ऑन यू। सी, let's move ahead and see
फाइनेंसेस कैसे हैं। Okay, let me pull one card more. ओके, और यहाँ पे ना फाइनेंसेस में इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइज आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ इन द इनिशियल ईयर्स, जिस वजह से सेविंग्स में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या आप ज़्यादा लाइफ जीने में बिलीव कर रहे हैं इनिशियल ईयर्स में इंस्टेड ऑफ सेविंग दैट अमाउंट। सो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना है। वंस यू गेट दैट क्लैरिटी, उसके बाद तो यू गाइज आर प्रो एट मैनेजिंग, यू गाइज आर प्रो एट मैनेजिंग द फाइनेंसेस, because the card here is two people are literally celebrating their decisions, they are literally celebrating their success, they are celebrating whatever they have accumulated, and I can also see कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, बट दैट प्रॉपर्टी बाय करने का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ अबाउट 3 to 4 years आफ्टर योर मैरिज यू कैन एक्सपेक्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा सा बीच में एक बिट्रेयल टाइम भी आ सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है कोई आप लोगों से पैसे ले और वो रिटर्न ना कर पाए, या वो रिटर्न करने के माइंडसेट से ही ना ले, धोखा दे देना, डिसीव कर देना आप लोगों को, उस तरीके की चीज़ें हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिटी मच नो कि आप अपने फाइनेंसेस किसको दे रहे हो, पैसा किसको दे रहे हो, वहाँ से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिकॉज वन ऑफ यू इज़ रियली हम्बल एंड रियली हेल्पफुल टूवर्ड्स पीपल। सो उसी इंसान से ही गलती हो सकती है, बट ओवरऑल आपके फाइनेंसेस इंक्रीजिंग साइड में जाने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले। तो आई नीड टू चेंज माई प्लेस बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस एंड आई टेक एवरीथिंग एज अ साइन। व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज आपको ना डिलेस फेस होंगे टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, एंड मुझे ये रीडिंग में ना नाउ आई वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई एम मोर forced to think that what's exactly happening. There are still messages that we haven't covered. So let's check it once. For pile 1, cards please help me to find out. Yes, like आपको ना कोई ट्रैवल करना पड़ेगा मिलने के लिए। आप लोग डिफरेंट जगह पे रह रहे हो, और आप लोग जब मिलोगे तो सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बट मिलने तक का जो टाइम है, जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू गाइज बिल्ड अ बॉन्ड, वो जो एक प्रोसेस है वो एक डिले, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है। बिकॉज यूजुअली इट डजेंट हैपन टू मी कि मेरे को रीडिंग करते करते प्लेसेस चेंज करनी पड़ रही है। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ साइन। लेट्स सी। ओके, सो आप लोगों का जो घर रहेगा, जो एसेट्स रहेंगे, थोड़ा हम उस बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी व्हीकल के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो व्हीकल तो मुझे ऐसा लग रहा है बिफोर गेटिंग मैरिड और यू जस्ट गेट मैरिड यू टू ओन अ रियली गुड व्हीकल। Whatever vehicle you want to go for, be it a semi luxury car,
बट वो एक बेसिक मॉडल, एक बेसिक गाड़ी से एक ऊपर वाली गाड़ी, एक अच्छी गाड़ी मुझे दिख रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है शादी के आसपास ही आप लोग वो चीज़ परचेज कर रहे हो, नॉट ऑन योर एंगेजमेंट बट द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। और जो आपका घर रहेगा, वो जिस घर में आप शादी करके जस्ट जा रहे हो, है ना, यू माइट नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग, दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग। एंड यू माइट हैड आपका घर थोड़ा डिफरेंट है मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस से, या आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट है। तो इनिशियल टाइम में आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट योर पार्टनर इज ऑलवेज देयर टू मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग fully, fully protected, you are feeling that you have everything। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फील करवाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, नो मैटर हाउ टफ इट वुड बी फॉर देम, बट वो सब करने वाले हैं। दे वोंट लीव यू अलोन इन एनी सिचुएशन। यहाँ पे घर से बात घर के स्ट्रक्चर की ही नहीं हो रही, यहाँ पे घर से बात घर के लोगों की हो रही है, घर के इन्वायरमेंट की हो रही है, घर में कैसे चैलेंजेस आते हैं। सो दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग, दे विल बी योर शील्ड, मतलब आपको कहीं पे अकेला नहीं छोड़ने वाले, कहीं पे भी नहीं। आई एम नॉट सीइंग इवन अ डे व्हेन दे लीव यू अलोन, ओके। एंड इवन इफ दे डू लीव यू अलोन, वो आपको वहाँ अकेला छोड़ेंगे जहाँ पे उन्होंने कुछ बना के दिया है। लेट्स से इफ दे हैव बॉट अ हाउस, दे हैव बॉट समथिंग फॉर यू, सो उस जगह पे हो सकता है वो आपको थोड़ा, बिकॉज दे नो दैट दे हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, बट वो किसी अननोन जगह में दे नेवर लीव यू अलोन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो खुद का जो फ्यूचर का घर रहने वाला है, इनिशियली आप लोगों के पास मे बी उतना सफिशिएंट फंड नहीं होगा जिस तरीके का घर आप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनिशियल टाइम्स में मुझे ऐसा लग रहा है आपके बहुत ट्रैवलिंग हो रही है, आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो बिकॉज ऑफ जॉब, मे बी बिकॉज देर इज़ सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रैवल हियर, और वो बहुत, मतलब ऑन डेली बेसिस you guys have to travel for your work, apart from this your locations are also changing। सो यहाँ पे मेरे को एक स्टेबल घर इनिशियल टाइम में नहीं दिख रहा है। लेटर ऑन आप बना सकते हैं, बट घर का एक्सटीरियर से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे घर का इंटीरियर है। घर का इंटीरियर बहुत ही कलरफुल, मैं बोलूँगी, मतलब ब्राइट कलर्स नहीं है, बट द कलर कॉम्बिनेशन इज़ रियली गुड। यू गाइज विल हैव इवन अ कॉर्नर इन योर हाउस जहाँ पे यू क्लिक फोटोज, there's a corner for study room, there's a corner where you just sit and have a tea, so everything is picture perfect in that house, okay। और मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ना लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इस फाइल में जो लोग हैं। पहला प्रॉपर्टी वो है जो आप इनिशियल ईयर्स में खरीद रहे हो, जो एक छोटा प्रॉपर्टी है। इट कुड बी इवन अ फ्लैट, और ऐसा स्पेस जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे हम लोग 2 BHK का आपने कोई एरिया ले लिया, 1 BHK का कोई एरिया ले लिया, एंड आपने उसको रेंट आउट किया हुआ, यू आर मैनेजिंग इट ऑनलाइन, बिकॉज द पर्सन इज नॉट सिटिंग इन दैट होम, बट द पर्सन इज ऑब्जर्विंग समथिंग, ओके। सो वो प्रॉपर्टी मुझे ऑनलाइन दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम इट, यू विल ओन एटलीस्ट 2 to 3 प्रॉपर्टीज है, वन दैट इज एज एन एसेट जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, वन दैट इज योर ओन होम। और यहाँ पे ना ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बार स्टैंड बना रहे हैं, घर में बहुत एस्थेटिक कॉर्नर्स बना रहे हैं, एंड योर मेन हाउस, मतलब जहाँ पे आप लोग रहने वाले हो, वहाँ बहुत ब्यूटीफुल मुझे गार्डन भी दिख रहा है। यहाँ पे इधर आपको या आपके स्पाउस को गार्डन रखने का, गार्डन बनाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। वेट, देयर इज अ नोटिफिकेशन एंड इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। सो गार्डन मेंटेन करने का, इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इंडिपेंडेंट बंगलो टाइप की जगह है, तो दिस इज नॉट ऑन द कार्ड, बट द कार्ड इज मोर ऑफ लाइक यू हैव परचेज्ड अ लैंड, ओके, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू बिल्ड अ गुड हाउस। एक्सटीरियर पे कम खर्चा है, इंटीरियर पे ज़्यादा खर्चा है। अगेन you guys will have a really beautiful bedroom area, and your rooms will be full of coziness, full of aesthetic, full of premium comfort, proper amount of sunlighting. You guys will have a beautiful chemistry, man. Beautiful chemistry. You two are getting more hotter, more better, more, I would say, refined as you grow older. So, this was a reading pile one. I hope you liked it. And now I think we can end it, because I don't want to end that at that moment
क्योंकि वो सही टाइम नहीं था एंड करने का, है ना? अभी आई फील कंप्लीट। वी कैन पुल फ्यू मोर कार्ड्स। वेट, ये पाइल के लोग बहुत क्यूरियस है, दे आर नॉट लेटिंग मी एंड दिस। इस फाइल में प्रेगनेंसी में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़े से डिलेस आ सकते हैं, ठीक है? जब भी आप प्लान करेंगे उससे कुछ ड्यूरेशन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। और वहाँ पे भी आपको बहुत कॉशियस रहना है। यू नीड टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। You guys want to know more, but I feel that we should stop here. This is too much into future and not the right time to share everything. So yeah, if you like the video, if you like the reading, do let me know. You can like, comment, share and subscribe to this channel. I keep on uploading such videos. See you in the next one soon. एंड वेलकम पाइल टू। सो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपकी आफ्टर मैरिज लाइफस्टाइल कैसी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन चेक फ्रॉम कार्ड्स। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट पाइल टू अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिल रहे हैं, आगे क्या क्या हो रहा है। कार्ड्स प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट। Somewhat similar to pile 1, you can also check that out. Okay. Okay. See, for pile 2 people, आपको कुछ ऐसी चीज़ का नॉलेज है या आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। देर इज़ समथिंग अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी दैट अट्रैक्ट्स दैट पर्सन, ठीक है? आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है इधर दे विल कम टू यू एंड स्पीक, मे बी ड्यू टू वर्क और बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, बट आप दोनों की कोई बातचीत हो रही है, कोई कम्युनिकेशन बैठ रहा है वहाँ पे और वहाँ पे कोई नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद यू डेवलप दैट केमिस्ट्री और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इस पाइल के लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं। बिफोर मैरिज दे आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस, अ गुड लाइफस्टाइल, अ रियली गुड ड्रेसिंग सेंस। आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को एक अच्छा लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है। आपका जो पर्सनैलिटी टाइप है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। देयर इज़ समथिंग विथ योर हेयर्स दैट इज़ रियली, यू नो, ईदर यू गेट योर हेयर कलर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, हर 6-8 महीने में कोई नया कलर करवा लिया आपने, या यू गेट न्यू कट। सो आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ बहुत कुछ चेंज करना पसंद है, खेलते रहते हो बेसिकली आप अपने लुक्स के साथ। आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन, मुझे ऐसा लगता है आपको शायद उतना अटेंशन ना मिले, शायद उतनी क्लियर कम्युनिकेशन ना मिले। और जब ये चीज़ आपको मिलेगी, जब ये कम्युनिकेशन आपको मिलेगी उनकी तरफ से, जब एक क्लियर इंडिकेशन आपको उनकी तरफ से मिलेगा, तब तक आपको ना इंटरनली एक डिटैचमेंट हो चुका होगा। यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट है आपके 7th हाउस में, या आपके 7th हाउस में जुपिटर, केतु ऐसे प्लैनेट्स 110% कहीं ना कहीं रहे हैं या बैठे हुए हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आपको एक डिटैचमेंट अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेगा और मुझे मोस्टली लग रहा है दे वोंट बी एक्सप्रेसिव इनफ। शायद आपको बाकी दुनिया, बाकी लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो इतना ज़्यादा आपको नहीं इनिशियली एक्सप्रेस करे कि हाउ दे लुक एट यू, हाउ दे सी यू, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग्स होना, जिसकी वजह से आपको ये फील होना कि एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट इन माई लाइफ, उस तरीके की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से आपको इमोशनली लो फील होगा, आपको मूड स्विंग्स होंगे। और जब वो आपको सब कुछ ऑफ़र करने को रेडी होंगे, तब शायद आपको उतना इंटरेस्ट ना रहे या आपको उतना ट्रस्ट ना रहे उस इंसान पे। बेसिकली सैटर्न, केतु, जुपिटर ऐसे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है। जुपिटर का इम्पैक्ट इस चीज़ को थोड़ा-सा पॉज़िटिव बनाएगा, बट सैटर्न एंड केतु थोड़ा-सा आपको डिटैचमेंट की तरफ, डिलेज़ की तरफ लेकर जाएँगे। आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस,
यू विल गेट अ वेरी स्मूथ एंड बटरी वे में सारी चीज़ें आगे होने वाली है। बहुत सोशली एक्सेप्टेंस जो पाइल 1 में आ रहा था इस बॉन्ड को मिलेगा। इनिशियली हो सकता है आपको सोशली एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा-सा फाइट करना पड़े, अपने पेरेंट्स को थोड़ा समझाना पड़े, अपने सिबलिंग्स को कन्विंस करना पड़े, अपने ग्रैंड-पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़े। उसके बाद वन्स यू कन्विंस देम तो एवरीबॉडी इज़ सो हैप्पी टू ब्रिंग यू गाइज़ टुगेदर। सो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारे क्लैशेज़, दोनों फैमिलीज़ में आपस में थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, ऊपर-नीचे हो रहा है, जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच में क्लैशेज़ हो रहे हैं। वैसे सिचुएशंस रहेंगी इनिशियली बट डोंट गिव अप, क्योंकि वो आगे जाके एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। आगे हम लोग बात करते हैं लाइफ़स्टाइल की। लाइफ़स्टाइल के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों बहुत एफ़र्ट डालने वाले हो। आप दोनों बहुत ईदर करियर ओरिएंटेड हो, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत प्रोवाइडर माइंडसेट, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देना, एंड यू गाइज़ आर ऑल्सो पॉपुलर इन योर ओन फील्ड्स and you two have different careers, okay, and you try to balance your life at the same time giving your 100% to your careers too, जिसकी वजह से इवन दो इतना सारा बैलेंस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों को थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होगा, क्योंकि दोनों बहुत स्टेबिलिटी की तरफ, बहुत फाइनेंसेस की तरफ, बहुत फ्रीडम की तरफ रन करने वाले हो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज। बिकॉज आई एम सीइंग हियर इज दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आप दोनों या तो अपने करियर में एक साथ प्रमोट हो सकते हो, या दोनों का एकदम से ट्रैवल शुरू हो जाए, दोनों का अलग-अलग जगह पे ट्रांसफ़र्स हो जाएँ। कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वज़ह से दोनों पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और उस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वज़ह से रिलेशनशिप में भी आपको एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, जब आपका फ़ोकस कम रहने प लगता है। बिकॉज़ यू नो बिकॉज़ you don't know, right, what the other person is thinking. So you need to put in more effort to understand how your partner is doing, even if you are drained, आपके पास टाइम नहीं था, आप बिजी थे, नो मैटर व्हाट यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर पार्टनर, और आप वो बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान कर रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है बॉन्ड में, यहाँ पे कोई छल कपट चीटिंग छुपाना ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जो भी होना होगा शादी से पहले चीज़ें हो जाएंगी, मिसकम्युनिकेशंस हो जाएंगी, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद ये ज़रूर हो सकता है कि बिकॉज़ ऑफ़ योर वर्क या बिकॉज़ ऑफ़ समथिंग जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, जिसकी वज़ह से आपका पर्सनल टाइम कम हो रहा है। पर्सनल टाइम कम होने की वज़ह से यू गाइज़ आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशनल हेल्थ। इमोशनली एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, या अ, आप लोग डिस्टेंस में आ गए हो। जैसा मुझे यहाँ पे मेजरली लग रहा है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस करने में इश्यूज़ हो रहे हैं कुछ टाइम के बाद, जिसकी वजह से वन ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी। वो आप भी हो सकते हो, आपका स्पाउस भी हो सकता है। दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, थोड़े-से इश्यूज़ रह रहे हैं उस तरीके से। बट लेटर ऑन सिंस यू बोथ आर मैच्योर इनफ, दोनों बहुत वाइज़ हो, दोनों उसका रास्ता निकाल लोगे, पर आइसोलेशन की फीलिंग कहीं न कहीं डेवलप हो सकती है इस बॉन्ड के अंदर। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। लाइफ आपको वो सिखाएगी मैरिज के थ्रू, जो आप ना इजीली नहीं सीखने वाले। मतलब आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो, आप किसी को भी दिल दे दो, किसी के भी साथ अटैच हो जाओ, किसी के लिए भी कुछ भी कर दो। तो जब आप अपने स्पाउस के लिए करोगे ना, तो लाइफ आपको बहुत कुछ, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे लेसन्स की तरह आपको चीज़ें सिखाने वाली है। यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट किया जाएगा। इनिशियल 2 इयर्स आपको मैरिज में डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, उसके बाद वी विल सी क्या हो रहा है, ठीक है? यस, आफ्टर 2.5 इयर्स, ठीक है, आपको फाइनेंशियली भी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा एज़ इन आपके फाइनेंसेस इतने बन चुके हैं कि नाउ यू आर रिलैक्स, कि सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डू हैव एसेट, वी डू हैव सेविंग्स, वी डू हैव एसआईपीज, वी डू हैव सच थिंग्स, जिसकी वजह से हम सिक्योर्ड हैं फुल्ली। तो वो एक सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो आपको 2 से ढाई साल के बाद शादी के आएगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक और स्ट्रीम स्टार्ट कर सकता है अर्निंग की, और वो शादी के बाद ही कर पा रहे हैं। शादी से पहले हो सकता है किसी ने प्लान करी हो बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, तो आप दोनों मिलके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो और वो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो यू गाइस हैव दैट कंपैटिबल नंबर्स और कंपैटिबल चार्ट्स, जो साथ में एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रही है।
I want to know more about your lifestyle there. I want to know more. Cards, please help me to find out. Cards, please help me to find out. ओके, सी, जैसा कि मैंने बताया इनिशियल ईयर्स में कोई डिस्टेंस आ रहा है या आप दोनों वर्क लाइफ बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो आप दोनों ना एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लाइफस्टाइल में आपका लाइफ जीने का तरीका अलग है, उनका लाइफ जीने का तरीका अलग है, दे फील लाइक यू आर वे टू डोमिनेंट अबाउट एवरीथिंग, यू आर वे टू स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग, ऐसा उनको इनिशियल टाइम में लग सकता है। बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप किसी को माफ़ इजीली नहीं करते हो, गुस्सा इजीली नहीं होते हो, गुस्सा आने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार आ गया, एक बार अगर आपको कोई इंसान खराब लग गया, तो फिर उसको आपकी गुड बुक्स में आने में टाइम लगता है। बट ये इशू भी 6-8 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा। 6-8 महीने में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, फॉर फ्यू पीपल इट्स ओनली 5 months। Within 5 months, you'll be compatible with each other. You'll be traveling world. You'll be planning your future together. You'll be enjoying and going to parties. So lifestyle definitely improve हो रही है यहाँ पे। और ये आपको कोई क्रूज ट्रिप जैसी जगह पे भी लेके जा सकते हैं। They can plan something overseas. They can take you outside. बट जो शुरुआत के जो 6-8 महीने रहेंगे उससे अपनी लाइफ को जज मत करना। एज आई हैव सेड, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो रही है, बट लेटर ऑन लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस चल रहा है। ऑल्सो आपके पार्टनर को ना शादी के बाद भी, मतलब दे कैन हैव दैट अर्ज टू रीथिंक, मतलब what can I say about this? You need to be careful about how their behavior is towards the external world. Make sure that they are not getting involved with anybody else externally. वैसे उसके चांसेस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत लाइमलाइट में रहेंगे बिकॉज ऑफ समथिंग। इधर दे हैव अचीव समथिंग, इधर दे हैव समथिंग जो लोगों के पास नहीं है, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, या उनका एक अट्रैक्टिव सा ऑरा है। यहाँ पे मेजरली मतलब उनका फिजिक एंड बॉडी इज़ टू गुड कि लोग उनको सामने से अप्रोच करते हैं, तो पीपल विल रीच आउट टू देम। सो मेरे को नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे किसी और पे फोकस करने वाले हैं, दे बी ओनली फोकस्ड ऑन यू। बट इट्स ऑलवेज गुड to keep your partner in check. So make sure that you guys have a good bonding, you guys share stuff with each other, and you guys stay on the same page. Okay? उनका फोकस आप पे रहने वाला है, क्योंकि नो मैटर वॉट, चाहे वो कितने गुड लुकिंग है, वो कितने हॉट है, दे ऑल्सो नो योर वर्थ, दे नो दैट यू टू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ यू जो अनकॉमन है, जो बाकी लोगों में नहीं मिलता है। यू रियली हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस, यू ऑल्सो हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अगर आप फीमेल हो आप बहुत चार्मिंग हो, अगर आप मेल हो तो आपका जॉ लाइन बहुत अट्रैक्टिव है, आपका शोल्डर एरिया बहुत अट्रैक्टिव है। सो दैट समहाउ यू नो, जब आप एक जगह पे हो, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं और आपके साथ वाला पार्टनर भी वैसा ही है, तो अदर पीपल आर, you don't even look at other people looks very unattractive to you, you won't even feel a urge to look at somebody because you know that you already have the best partner with you. So वो फीलिंग इनके अंदर रहेगी, बट डेफिनेटली इनको अप्रोचेस आ सकते हैं, इनके पास लोग आ सकते हैं, और ये लाइफस्टाइल धीरे 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 करके इंक्रीज होने वाला है। यू गाइज विल सी अबंडेंस अहेड, बट टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं होने वाली है। ठीक है, इस फाइल को ना घर लेने में प्रॉब्लम आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियल कुछ टाइम में तो, अगर आप सोच रहे हो कि 3-4 साल में हो जाएगा, तो ये 3-4 साल में होने वाला काम नहीं है। एटलीस्ट आपको घर बनाने में कम से कम अपनी शादी के बाद 1 डिकेड लग सकता है, क्लोज टू 10 years समथिंग का मुझे यहाँ पर टाइम दिख रहा है। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, बट आप
कंस्ट्रक्शन काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है बीच में, कभी फाइनेंसेस की दिक्कत है, कभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सो you two are not on the same page. I think that you want to do, whoever is watching this file, आपको जल्दी है कि आप लोग जल्दी से प्रोसीड करें, आप लोग जल्दी से काम करें, बट आपके जो पार्टनर हैं वो पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम करना चाहते हैं, और जिस वजह से आप दोनों का ना थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है। बट लेटर ऑन वो काम हो जाएगा, बट टाइम लगेगा, पेशेंस रखना, और फ्रीक आउट मत होना बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी थिंग, ठीक है। अगेन कार, एज आई हैव सॉ इन द पाइल 1 की कार शादी के आसपास आ रही है, यहाँ पे इवन शादी से पहले भी आ सकती है, यहाँ पे एंगेजमेंट टाइम पे भी कार आ सकती है। और कार बहुत अच्छी है यहाँ पे, कार इज़ अ प्रीमियम कार यार, इट्स नॉट सेमी लग्जरी, एज आई कैन सी इट्स अ लग्जरियस कार। ओके, लेट्स सी मोर। ये फाइल के फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे जो फीमेल है, शी इज़, अगर आप फीमेल हैं इस बॉन्ड में तो ये आपके लिए, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी पार्टनर के लिए हैं। शील बी वेल्दी, शील बी अबंडेंट, एंड शी विल टेक इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। फाइनेंसेस में उनका से ज़्यादा है, उनकी अर्निंग भी ज़्यादा है, एंड वो ये जो चीज़ है ये सबके साथ बांट के खाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ़ शी कैन अफोर्ड समथिंग, इफ़ शी अर्न्स मोर तो शी विल बी वेरी अथॉरिटेटिव, वैसा नहीं है। शी विल मेक श्योर कि वो आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत गिफ्ट्स दे, आपकी लाइफस्टाइल और अच्छी हो जाए एज अ फैमिली। तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाली है, आपका ऐसा शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़ी रहने वाली है। हर वो चीज़ जो आपने कभी ड्रीम करी होगी, दिस गर्ल विल प्रोवाइड यू। एट द सेम टाइम एज आई कैन सी हर, आप भी बहुत अच्छा अर्न करते हो, आप यू आर ऑल्सो स्टेबल, बट दैट पार्टनर ऑफ योर्स, द फीमेल पार्टनर, शी इज़ डूइंग बेटर देन यू। बेसिकली दोनों में से कोई एक इंसान ऊपर होता है, राइट? सो द फीमेल इज़ डूइंग बेटर हेयर। मेल इज़ स्टेबल, यू ईदर हैव अ फिक्स्ड इनकम, आपको पता है कि आपको यही इनकम मिलेगी, यू हैव अ सैलरीड थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है शी हैज़ समथिंग रिलेटेड टू पीपल फेसिंग काम है उनका। सो उनका अचानक से वर्थ बढ़ेगा, मे बी शी गेट फेम, शी गेट लाइमलाइट इन अ प्रोफेशन, उस वजह से उनके फाइनेंसेस सडन सर्च करने वाले हैं। और आप दोनों का जो आपस में जो रिश्ता रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। सो जैसे ही आपकी पार्टनर करियर में अच्छा करती है, ये रिलेशनशिप ब्लूम करने वाला है। ओके, सो ऑलवेज सपोर्ट योर पार्टनर, मेक श्योर दैट शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सेटिस्फाइड। So this is your reading file too. I hope you liked it, and do let me know in the comments below. Like, comment, share and subscribe. Thank you.